अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हर औरत की ये ख़्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत और जवान नज़र आए। खूबसूरत और जवान चेहरे के लिए आपके साथ एक टोटका शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए तमाम चीज़ें आपको अपने किचन से ही मिल जाएँगी। दूध हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच और शहद हमें चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच। इसके साथ कच्चे चावल 3 खाने के चम्मच। चावलों को उबाल लें और उबालने के बाद उनका पानी अलग कर लें। फिर चावलों को दूध और शहद में मिलाकर एक पेस्ट सा बना लें और चेहरे पर लगाएं। लगाने के बाद 10 मिनट तक लगा रहने दें। फिर आप चावलों वाले पानी से मुंह धो लें। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपका चेहरा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। खूबसूरत नज़र आना सबका बुनियादी हक है। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स और टिप्स इस्तेमाल करते हैं। गैर ज़रूरी बाल हुस्न पर ग्रहण की तरह महसूस होते हैं और हर कोई चाहता है कि ये बाल दोबारा ना आए। गैर ज़रूरी बालों की कुछ वजूहात हो सकती हैं, जैसे नामुनासिब ग़िज़ा, जिस्मानी कमज़ोरी और गैर मुतवाज़न हार्मोन। इसके साथ साथ जो चौथी अहम चीज़ है, वो कुछ अंदरूनी मसाइल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी बाल पैदा होते हैं। गैर ज़रूरी बालों को अगर वैक्सिंग और थ्रेडिंग से साफ़ किया जाए तो दिन ब दिन इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है, इनकी जड़ें मज़बूत हो जाती हैं। आज हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्ख़ों की बात करेंगे जिनका ना तो जिल्द पर कोई नुकसान होगा और ना ही इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। ये हो सकता है कि इसके लिए आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़े, लेकिन बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहला है चीनी और शहद। 1 गिलास पानी में थोड़ी सी चीनी डालकर अच्छी तरह से पकाएं। अब इसमें 2 चम्मच शहद डालकर एक सख्त सा मिक्सचर बना लें, जैसे कि बाज़ारी वैक्स होती है। इसको नीम गर्म होने पर गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं। फिर 2 से 3 मिनट बाद हाथ से उतारने की कोशिश करें। जो हल्के-हल्के बाल होंगे वो तो इसी तरह से सारे आ जाएँगे। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बाल ज़ोर से खींचने पर ही निकल आएँगे और इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएँगी। यानी इस अमल के ज़रिए बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएँगी और उनकी नशो-नुमा भी कमज़ोर होगी। इसके बाद है लीमू। लीमू में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जो गैर ज़रूरी बालों को हटाने में मदद देता है। लीमू के रस में शहद और चीनी मिलाकर 20 मिनट तक पकाएं और एक मिक्सचर सा बना लें। ये भी एक तरह की वैक्स ही बन जाएगी। इसे गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं। अब एक सख्त पुराना कपड़ा लेकर जिल्द पर चिपकाएं और कुछ देर बाद खींच लें। इस तरह से जिल्द की मैल भी साफ़ हो जाएगी और बाल भी निकल जाएंगे। इन तमाम वैक्स का जिल्द पे कोई नुकसान नहीं होगा। बेसन को हल्दी और दूध में मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और इसको मतलूबा जगह पर लगाएं। खुश्क होने के बाद बालों को मुखालिफ सिमत में उंगलियों की मदद से घुमाएं। इस अमल से क्या होगा कि बाल कमज़ोर हो जाएंगे और वो झड़ना शुरू हो जाएंगे और जो वैक्स की तकलीफ़ होती है वो भी नहीं होगी। इसके बाद जो चौथा तरीका है, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे पपीता। पपीते में ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो जिल्द में मौजूद गैर ज़रूरी बालों के फॉलिकल्स को ख़त्म करने में मुफीद हैं। थोड़े से पपीते को पीस कर पेस्ट सा बना लें। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जिल्द पर लगाएं और खुश्क होने पर उंगलियों की मदद से बालों को हटा लें। फिर इसके बाद सादे पानी से धो लें। अब इसके बाद पांचवा तरीका है, जिसमें अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे। अंडे की सफ़ेदी में 2 चम्मच मकई का आटा मिक्स करके एक पेस्ट सा बनाएं और इसे जिल्द पर लगाएं। सूखने पर उंगलियों की मदद से साफ़ कर लें। इस तरह बालों की नशोनुमा भी कम होगी और बाल भी ज़्यादा नहीं आएंगे। इन पांचों तरीकों में से जो आपको मुनासिब और बेहतर लगे, आप उसका इस्तेमाल कर लें। घरेलू टोटकों से बालों का ख़ात्मा पुरअसर है, लेकिन इससे बालों की नशोनुमा में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। यानी आपको 2 से 3 माह इन टोटकों में से किसी एक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब झुर्रियों का मसला। झुर्रियों के लिए टोटका है, लहसुन के 2 जवे लेकर पीस लें और इसमें 1 चम्मच गुलाब का अर्क मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट लगा रहने दें, फिर धो लें। इससे झुर्रियों में कमी आएगी, क्योंकि लहसुन में एंटी एजिंग खसूसियात होती हैं जो झुर्रियों को आने से रोकता है। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल खसूसियात भी होती हैं, जिसकी वजह से दानों में कमी आती है।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।